ये कहानी वैशाली नगरी के पास बने घने जंगलों की है, जहां राजा दुष्यंत शिकार पर निकले हुए थे। अचानक तेज तूफान आया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। राजा तूफान से बचते बचाते ऐसी जगह पहुंच गए जहां वे अपने महल का रास्ता भूल गए और अपने सिपाहियों से अलग हो गए। थोड़ी देर बाद भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा ने वहां 3 बालकों को देखा। राजा ने उन्हें पास बुलाया। अरे बच्चों, क्या मुझे कहीं से थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूं और मुझे भूख भी बहुत लगी है। अवश्य महाराज, हम अभी घर जाकर कुछ ले आते हैं। तीनों बालक गांव की ओर भागे और जल्द ही पानी और भोजन लेकर लौट आए। राजा ने उनके उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस की और बोले, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूं। बालक कुछ देर सोचते रहे। फिर पहला बालक बोलता है, मुझे धन चाहिए राजन। मैंने कभी 2 समय की रोटी भरपेट नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। अब दूसरा बालक उत्साह से बोलता है, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दिला सकते हैं? अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तीसरा बालक गंभीर होकर अपनी बात रखता है, मुझे न धन चाहिए न बंगला गाड़ी, मुझे तो बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। राजा दुष्यंत तीसरे बालक की इच्छा सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करवा दी। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बना। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में सलाहकार पद पर नियुक्त कर लिया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा दुष्यंत को वह पुरानी घटना याद आई। उन्होंने अपने सलाहकार से पूछा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर तुम तीनों से एक साथ मिलूं। अगले दिन तीनों राजा के समक्ष उपस्थित हुए। राजा उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके जीवन की सफलता के बारे में पूछा। पहला बालक, जिसने धन मांगा था, वो उदास होकर बोलता है, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जहां आपने मुझे पहले देखा था। अब दूसरे बालक की बारी थी, जिसने बंगला और गाड़ी मांगी थी। वो भी दुखी होकर बोलता है, महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर कुछ समय पहले एक भीषण बाढ़ आई और मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। आज मैं फिर पहले जैसे हालात में पहुंच गया हूं। इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। देखो, जिन बच्चों ने धन और ऐशो आराम मांगा था, वह आज फिर से उसी स्थिति में आ गए जहां पहले थे। पर जिसने शिक्षा का वर मांगा था, वही आज अपनी मेहनत और विद्या के बल पर हमारा सलाहकार बन गया है। यही सच्चा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आज मैं आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीख पाया हूं और मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। ज्ञान मानव के जीवन को बदल सकता है, चाहे वो किताबी ज्ञान हो या अनुभव का ज्ञान। इसलिए जीवन में सदैव ज्ञान के मार्ग को अपनाओ।